नमस्ते। कभी यह सवाल मन में आया है कि ये जो दुनिया हमें दिखती है, ये जो हकीकत है, और हम खुद असल में हैं क्या? आज हम अद्वैत वेदांत की दुनिया में एक गहरे सफर पर निकलने वाले हैं। ये एक ऐसा प्राचीन भारतीय दर्शन है जो इन बड़े सवालों के जवाब देने की कोशिश करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस सफर में हम कहाँ कहाँ जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि अद्वैत का मतलब क्या है, यानी दो नहीं। फिर हम देखेंगे कि जिस दुनिया को हम सच मानते हैं उसकी परतें असल में क्या है। हम उस परम सत्य यानी ब्रह्म को जानेंगे और ये समझेंगे कि हमारा उससे क्या नाता है। और हाँ, आखिर में हम उस रास्ते पर भी बात करेंगे जो हमें परम मुक्ति यानी मोक्ष की ओर ले जाता है। तो चलिए सीधे इस दर्शन के दिल में उतरते हैं और इसकी शुरुआत इसके नाम से ही करते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा राज इसके नाम में ही छिपा है। जरा सोचिए, दो नहीं, इसका सीधा सा मतलब है कि कोई दूसरी अल्टीमेट रियलिटी है ही नहीं, सब कुछ बस एक है। अब ये बात दिमाग को थोड़ा हिला देती है ना? क्योंकि हम तो हर चीज को अलग अलग ही देखते हैं, ये इंसान, वो जानवर, ये पेड़, वो पहाड़। लेकिन अद्वैत कहता है कि ये सब बस एक ही परम सत्य के अलग अलग रूप हैं। और इसी परम सत्य की गूंज महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य के इस शक्तिशाली कथन में सुनाई देती है। ये सिर्फ एक फिलॉसफिकल आइडिया नहीं है, बल्कि एक अनुभव की घोषणा है कि मैं ही वो परम सत्य हूँ, शुद्ध चेतना जो हमेशा से एक है। अब सवाल ये उठता है कि भाई, अगर सब कुछ एक ही है तो फिर हमें ये अलग अलग चीजों से भरी दुनिया क्यों दिखती है? अद्वैत इसका क्या जवाब देता है? चलिए देखते हैं। और यहीं पर माया का कॉन्सेप्ट सामने आता है। इसे ना एक तरह का कॉस्मिक पर्दा समझिए, एक जादुई पर्दा जो हमें चीजों की अनेकता दिखाता है। लेकिन ये बस एक रिलेटिव रियलिटी है जो उस एक परम सत्य को ढक लेती है जो इसके पीछे है। ये कोई झूठ नहीं है, बल्कि एक अस्थायी सच है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक सपने का उदाहरण। सोचिए, जब हम सपना देख रहे होते हैं तो उस वक्त वह दुनिया बिल्कुल असली लगती है कि नहीं? लेकिन जैसे ही नींद खुलती है, पता चलता है कि वो तो बस एक भ्रम था। अद्वैत कहता है कि हमारी ये जागती हुई दुनिया भी कुछ वैसी ही है। ये व्यावहारिक स्तर पर तो सच है, लेकिन ये अंतिम पारमार्थिक सत्य नहीं है। तो फिर सवाल वही है, अगर ये दुनिया जिसे हम देख रहे हैं वो अंतिम सच नहीं है, तो फिर क्या है? वो एक कभी न बदलने वाली हकीकत क्या है? जवाब है ब्रह्म। अद्वैत हमें ब्रह्म को समझने के कह सकते हैं दो लेवल देता है। एक है सगुण ब्रह्म, यानी गुणों वाला ब्रह्म। ये एक पर्सनल गॉड की तरह है जिनकी हम पूजा कर सकते हैं, जैसे विष्णु या शिव। ये उस परम सत्य से जुड़ने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। और फिर आता है निर्गुण ब्रह्म, जो हर गुण, हर रूप, हर सोच से परे है। वो शुद्ध निराकार चेतना है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ वो ईश्वर है जिनकी हम पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ वो निराकार परम चेतना है जिसमें हम ध्यान लगाते हैं। एक पूजा का विषय है और दूसरा आत्म साक्षात्कार का। हालांकि निर्गुण ब्रह्म को शब्दों में बांधना तो नामुमकिन है, फिर भी पुराने ग्रंथ हमें उसकी तरफ इशारा करने के लिए 3 शब्द देते हैं। सत्यम यानी परम सत्य, ज्ञानम यानी शुद्ध ज्ञान या चेतना, और अनंतम यानी जो समय और जगह से परे अनंत है। यही पूरे अस्तित्व का आधार है। चलिए अब आते हैं अद्वैत वेदांत के सबसे क्रांतिकारी, सबसे पर्सनल हिस्से पर। वो हिस्सा जहां ब्रह्मांड का सबसे बड़ा राज हमारे अपने होने के राज से जुड़ जाता है। ये फिलॉसफी हमें सबसे पहले खुद से पूछने को कहती है, मैं कौन हूँ? क्या मैं ये शरीर हूँ, या ये मन जो हमेशा बदलता रहता है, या फिर इन सब के पीछे वो एक साक्षी चेतना है जो सब कुछ देख रही है, बस देख रही है बिना बदले। यही हमारा सच्चा स्व है, हमारी आत्मा। और फिर हम उस परम हकीकत ब्रह्म के बारे में सोचते हैं। वो एक अनंत महासागर जिसमें ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड बस एक लहर जैसा है। वो जिससे सब कुछ बना है, जिसमें सब कुछ मौजूद है और जिसमें सब कुछ वापस मिल जाता है। और यहीं पर सबसे बड़ा खुलासा होता है। अद्वैत ये ऐलान करता है कि हमारा सच्चा स्वरूप, हमारी आत्मा और वो परम हकीकत ब्रह्म अलग अलग हैं ही नहीं, वो एक ही हैं।
लहर और समंदर में कोई फर्क नहीं है, वो एक ही पानी है। और ये सिर्फ एक फिलॉसफिकल आइडिया नहीं है, ये तो हमारे ग्रंथों का सार है, जो इन महावाक्यों या महान कथनों में मिलता है। तत्त्वम असि, तुम वही हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये वाक्य हमें याद दिलाते हैं कि जिसे हम बाहर खोज रहे हैं वो हमेशा से हमारे अंदर ही मौजूद है। तो अगर हम सच में वही परम सत्य है, तो हर पल हमें इसका एहसास क्यों नहीं होता, और इस पहचान को महसूस कैसे किया जा सकता है? चलिए मुक्ति के इस मार्ग को समझते हैं। इस परम एहसास के लक्ष्य को कहते हैं मोक्ष, और इसका मतलब है इस छोटे सीमित मैं की भावना से आज़ादी, दुख, डर और हर तरह की सीमाओं से आज़ादी। ये कोई मरने के बाद मिलने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि इसी जिंदगी में पाने वाला ज्ञान और स्वतंत्रता है। और इस तक पहुंचने का रास्ता भी है। ये कोई अंधी आस्था नहीं है, बल्कि ज्ञान की एक पूरी प्रोसेस है। पहला कदम श्रवण, यानी गुरु और शास्त्रों से ध्यान से सुनना। फिर आता है मनन, यानी उस पर गहराई से सोचना, सवाल करना, जब तक सारे शक दूर ना हो जाएं। और आखिर में निधिध्यासन, यानी उस सच में पूरी तरह डूब जाना, जब तक वो सिर्फ एक आइडिया न रहकर एक जीता जागता अनुभव ना बन जाए। और ये हमें एक आखिरी बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हर कोई पहले से ही वो परम सत्य है, तो इस ज्ञान को पाने पर असल में बदलता क्या है? शायद कुछ भी नहीं। शायद ये कुछ नया बनने का सफर है ही नहीं, बल्कि सिर्फ उस पर्दे को हटाने का है जो हमें वो देखने नहीं दे रहा जो हम हमेशा से थे। ये शायद घर लौटने जैसा है, उस घर में जिसे हमने कभी छोड़ा ही नहीं था।